न्यूट्रल का मतलब ये है कि कोई मदद को नहीं आ रहा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। योर गेम इज नाउ ओवर। मरियम नवाज का इमरान खान को दो टोक पैगाम। लफ्ज न्यूट्रल की तशरीह करते हुए बोली, जब से न्यूट्रलिटी की हवा चली किसी शख्स की हवा निकल गई। आप चाहते हैं कोई आपकी गिनती पूरी करके दे, आपको अकेला मैदान में रखे, मीडिया को मैनेज करे, कोई ये करने पर तैयार नहीं तो आप जानवर कह रहे हैं। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल होना आईन की पासदारी है, ये तो अच्छी बात है। कोई आईन की पासदारी कर रहा है तो वेलकम करना चाहिए। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी सारी जमात का शिराजा बिखर गया। ये हाल तो कभी तांगा पार्टी का भी नहीं देखा। डराने धमकाने के तो दिन गए, अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे। आप खड़े होकर जलसों में बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं। मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। जलसों में मुखालिफिन के नाम बिगाड़ने और इमरान खान के जारिहाना अंदाज पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो, जबरदस्ती डराने धमकाने के दिन गए, अब हिसाब किताब के दिन है। ये धमकियां ऑपोजिशन को नहीं किसी और को सुना रहे हैं। ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो। कभी मजहब कार्ड, कभी साजिश, कभी करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने रेड कार्ड दिखा दिया, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने से रोका जाए। आइन को ना मानने की एक ही सजा आर्टिकल 6 है। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा उसकी सियासत खत्म हो गई, आज उसी नवाज शरीफ ने आपके घर में घुसकर आपको मारा। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत अभी तक कौमी असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ब्रीफिंग दी कि आइन किसी मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, कोई जमात इजलास में मुदाखलत से रोके और उसका मेंबर असम्बली चला जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत में जजेस, वकला और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुकालमे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हलफन कहता हूँ तहरीक अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के सामने कोई हुजूम नहीं होगा, किसी रुकन को असेंबली आते हुए हुजूम का सामना नहीं होगा। जस्टिस मरीम ने कहा, बाकी इजलास के दिनों में भी हुजूम नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इसकी भी यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों को लाकर किसी वोट डालने वाले को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। तसादुम से बचने के लिए एक जमात जहां जलसा कर रही हो वहां दूसरी जमात को इजाज़त नहीं होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का 24 मार्च से समाअत का हुक्म। रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई और? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। कौन करेगा अटॉर्नी जनरल। इसमें 2-3 सवाल पूछे। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत की तरफ रेफरेंस दायर करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक रेफरेंस में सवाल किया गया है कि क्या मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे, मुनहरिफ अरकान के वोट की क्या वक़्त होगी, मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शामिल होगा या नहीं। जियो न्यूज़ ने सदारती रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। सदारती रेफरेंस में कहा गया है कि आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। वफादारी तब्दील करने पर आर्टिकल 62F के तहत ताहयात नाअहली और ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हों। नाअहली का फैसला होने तक मुनहरिफ वोट गिनती में शुमार ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की सुप्रीम कोर्ट आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकनी की, 14 दिन में इजलास न बुलाकर आइन से इनहिराफ किया। बिलावल भुट्टो बोले, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए, अपनी आइनी और कानूनी जिद्दोजहद वकला के जरिए करेंगे।
स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे, कानूनी लोगों से मशवरा किया करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा, जब जहाज भर भर के लाए जा रहे थे तो ज़मीर की आवाज़ कह रहे थे। अदालत यकीनन आईन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। वो पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अगर 22 को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो जाएगा। ऑपोजिशन को क्या तकलीफ है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुनहरिफ अरकान अगर वापस नहीं आते तो उम्र भर के लिए नाअहली होगी। आइन और अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों का तकाजा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगी। कभी चोर और सिपाही भी मिलकर चल सकते हैं। बाबर अवान ने कहा कि स्पीकर ने आइन के ऐन मुताबिक कौमी असम्बली इजलास की तारीख तय की है। 25 तारीख को तहरीक एजेंडे में आना जरूरी है, उसके बाद करारदाद बनेगी। हमाद अजहर बोले कि सिंध हाउस में बार्स भी बन गए हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तकर्रुरी और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। ये जो बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। पेम्स अस्पताल की नई इमरजेंसी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मायार बुलंद होगा। उनकी हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने पीटीआई को परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत दे दी। ऑपोजिशन को रेड जोन में जलसे की इजाजत देने से इनकार। एश 9 पार्क में जलसे का ऑप्शन दे दिया। जिले इंतजामिया का मौकिफ है कि इस्लामाबाद के रेड जोन में दफा 144 नाफिज है। ज्यादा लोगों के आने से सिक्योरिटी मसाइल होंगे। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि 27 मार्च को पीटीआई का जलसा तारीखी होगा। इतने लोग आएंगे कि डी चौक पर जगह कम पड़ जाती। सिंध हाउस पर हमला करने वाले मुजाहिदीन को एमएनएस के साथ होने की वजह से चेक पोस्ट पर रोका नहीं गया। सिंध हाउस पर हमले से मुताल्लिक आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान ने बयान दिया कि एहतजाज के लिए प्रेस क्लब के सामने जमा हुए एमएनएस अताउल्लाह और फहीम खान के प्रेस क्लब आने पर सिंध हाउस जाने का फैसला किया गया। एमएनए समेत 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिंध हाउस की तरफ रवाना हुआ। पुलिस की जायद नफरी के बावजूद सिंध हाउस का गेट टूटना शर्मिंदगी का बायस है। 10 एहलकारों के खिलाफ गफलत पर कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी सिक्योरिटी और ऑपरेशन की सरबराही में कमेटी बना दी गई। वाक़े में मुलव्वस एमएनए समेत 15 मुल्ज़िमान को जमानत पर रिहा किया गया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कराची आमद। एमक्यूएम कायदीन से मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान कल इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। मालाकंड में इंतखाबी जलसा करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन का एक और नोटिस मिल गया। वफाकी वज़रा मुराद सईद और अली जैदी को भी नोटिस। सेनेटर फैसल जावेद, रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर और 2 अरकान सूबाई असम्बली को भी नोटिस। वज़ीर आज़म समेत तमाम अफराद को कल डीएमओ ऑफिस मालाकंड में खुद या बजरिया वकील वजाहत पेश करने की हिदायत। इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर वज़ीर आज़म का नोटिस। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की शनाख्त करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म की मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का मुतालबे पर आज भी कायम। आज उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में शिरकत करने से इनकार। जहांगीर तरीन का 1 हफ्ते में वतन वापसी का इम्कान। ओन चौधरी ने बताया कि उन्होंने जहांगीर तरीन को ब्रीफिंग दी है कि परवेज़ खटक से मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिले। परवेज़ खटक ने कहा है कि अभी तरीन ग्रुप अपने फैसले रोक ले। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भी तरीन ग्रुप के मसाइल के हल के लिए हरकत में आ गया। तरीन ग्रुप से वज़ीर तालीम मुराद राज की 24 घंटों में एक और मुलाकात मुतवक्के। ऐवान वज़ीर आला ने तरीन ग्रुप के अरकान के हलकों के मसाइल हल करने पर रिपोर्ट भी तलब कर ली।
कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर पीटीआई अरकान ने धरना दे दिया। पीटीआई अरकान की सीपीओ ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश। पीटीआई रहनुमा अपने कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। सूरत हाल से इर्द गिर्द की सड़कों पर ट्रैफिक जैम का सामना। आई चौधरीगढ़ रोड सीपीओ से टावर तक ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कराची में जारी वफाकी हुकूमत की तरफ से तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले अरकान कौमी असम्बली में आफ्ताब सिद्दीकी, सैफुर रहमान, अताउल्ला, अकरम चीमा, फ़हीम खान, असलम खान, आलमगीर खान, अब्दुल शकूर शाद, कैप्टन जमील, आफ्ताब जहांगीर, साइमा नदीम, नुसरत वहीद शामिल थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 विकेटों पर 232 रन बना सकी। स्टीव स्मिथ 59, उस्मान ख्वाजा 91 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की 2-2 विकेटें। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 13 साल बाद टेस्ट मैच होने पर लाहौर खुश। पाकिस्तान की पूरी टीम लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट खेल रही है। 12 साल बाद पहले डेब्यू करने वाले अजहर अली का 93 टेस्ट खेलने के बाद होम ग्राउंड पर पहला मैच। पहले दिन तमाशाइयों की भरपूर दिलचस्पी। बहावलपुर से कराची जाने वाली बस में तशद्दुद के बाद अगवा किए जाने वाले शहरी को 2 रोज़ बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे, अगवा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसल्लह अफराद नौजवान को मारपीट के बाद अगवा करके ले गए थे। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल कत्ल केस में नया मोड़। इक़रा नज़ीर बैंक का कहकर एसपी ट्रैफिक आरिफ शाह के घर क्यों गई? खातून एहलकार ने वहीं जहर खाया या खिलाया गया? तहकीकात जारी, कत्ल का मुकदमा दर्ज। एसपी ट्रैफिक आरिफ शाह को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मकतूला के अहल खाना ने एसपी पर शक जाहिर नहीं किया था। आरिफ शाह और मकतूला के मोबाइल और मुश्तरका जानने वालों की तफ्तीश भी जारी। और धुने सदाबहार, मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले मौसीकार खुर्शीद अनवर का यौम पैदाइश नहीं भूले।